स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। हम लोग चैप्टर नंबर 4 सेल्स और टिश्यूज़ पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स। आज की क्लास में हम प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड्स आर आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज that only occur in the cells of plants and photosynthetic protists like algae. प्लास्टिड्स भी मेम्ब्रेन में लिपटी हुई ऑर्गेनेलीज हैं जो सिर्फ पौधों के सेल्स में और फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोटिस्ट जैसे कि अल्जी में पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि प्लास्टिड्स ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि मेम्ब्रेन में लिपटी हुई हैं और आपको पता है कि जो ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन में लिपटी होती हैं वो ऑर्गेनेलीज सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं। तो अगर यूकैरियोटिक सेल्स में से भी मज़ीद हम आगे देखें, ये पाई जाती हैं प्लांट सेल्स में और फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोटिस्ट में। प्रोटिस्ट की आपको पता है 3 इकसाम हैं, 3 तरह के प्रोटिस्ट हैं, यानी प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंजाई लाइक। तो जो प्रोटिस्ट प्लांट लाइक हैं यानी जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनमें प्लास्टिड्स मौजूद हैं। तो हमने प्लास्टिड्स को डिफाइन किया कि प्लास्टिड्स मेम्ब्रेन में लिपटी हुई ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो प्लांट सेल्स में मौजूद हैं और फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोटिस्ट में मौजूद हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की इकसाम के बारे में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की 3 इकसाम हैं, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो प्लास्टिड्स की 3 इकसाम हैं, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। आज की क्लास में हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो बाउंड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन में लिपटे होते हैं। The outer membrane is smooth while the inner membrane gives rise to sacs called thylakoids. क्लोरोप्लास्ट की बैरूनी मेम्ब्रेन हमवार होती है, स्मूथ होती है, जबकि अंदरूनी मेम्ब्रेन थैलियां बना देती है और उन थैलियों को हम कहते हैं थाइलाकॉइड्स। तो स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ था उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ है। और चूंकि ये डबल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ है इस वजह से ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो मौजूद नहीं होगा, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद है और यूकैरियोटिक सेल्स में से भी ये प्लांट सेल्स में और फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोटिस्ट में मौजूद है। तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ ऑर्गेनेली है जिसकी बैरूनी मेम्ब्रेन जो है, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है यानी हमवार है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन क्या करती है कि ये कई थैलियां बना देती है, सैक्स बना देती है और उन सैक्स को हम कहते हैं थाइलाकॉइड्स। द स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड्स इज कॉल्ड ग्रेनम। थाइलाकॉइड्स के जो स्टैक्स हैं यानी कि ढेर हैं, थाइलाकॉइड्स का जो ढेर होगा उस ढेर को हम कहेंगे ग्रेनम और ग्रेनम का जो प्लूरल है उसे हम कहते हैं ग्रेना। जिस तरह से ये सिक्के अगर हम लोग एक दूसरे के ऊपर जोड़ दें तो एक ढेर बन जाएगा सिक्कों का, उसी तरह से थाइलाकॉइड्स भी एक दूसरे के ऊपर जुड़कर ढेर बना देती हैं और उस ढेर को हम कहते हैं ग्रेनम। और ग्रेनम का जो प्लूरल है यानी कि ग्रेनम का जो जमा है उसे हम कहते हैं ग्रेना। ग्रेना फ्लोट इन द इनर फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट i.e. स्ट्रोमा। वो कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक फ्लूइड मौजूद है और उस फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो जो ग्रेना है ये स्ट्रोमा में तैरते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड पाया जाता है जो कि स्ट्रोमा कहलाता है उसमें ग्रेना तैरते हैं। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? Chloroplasts are the sites of photosynthesis in eukaryotes. यूकैरियोटिक सेल्स में क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस की जगह हैं, यानी कि वो जगह हैं, वो ऑर्गेनेलीज हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है।
दे कंटेन क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, एंड एसोसिएटेड पिगमेंट्स और मुआवन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद है और क्लोरोफिल के साथ एसोसिएटेड पिगमेंट्स यानी कि मुआवन पिगमेंट्स मौजूद हैं। क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी और एसोसिएटेड पिगमेंट्स में कैरोटीनॉइड्स वगैरह शामिल हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, और इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करवाने वाले ऑर्गेनेलीज हैं। क्लोरोफिल क्या है? अगर हम क्लोरोफिल को डिफाइन करें, द ग्रीन पिगमेंट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, सब्ज कलर का मादा जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। ये मादा प्लांट्स में मौजूद है और फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोटिस्ट में मौजूद है। प्लांट्स में ज़्यादातर ये पत्तों में मौजूद होता है, इसी वजह से पत्तों का कलर सब्ज है। वहाँ पे इसका काम क्या है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करवाता है। क्लोरोप्लास्ट में ये पिगमेंट कहाँ पे मौजूद है? These pigments are present in the thylakoids of grana। ये तमाम पिगमेंट्स थाइलाकॉइड्स के ढेर यानी ग्रेना में मौजूद होते हैं। यानी कि जो क्लोरोफिल है और एसोसिएटेड पिगमेंट्स हैं, ये थाइलाकॉइड्स के ढेर यानी ग्रेना में मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है प्लास्टिड्स के बारे में। सबसे पहले हमने प्लास्टिड्स को डिफाइन किया कि प्लास्टिड्स भी मेम्ब्रेन में लिपटी हुई ऑर्गेनेलीज हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स में और फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोटिस्ट में पाई जाती हैं, जैसे कि अल्जी में। फिर हमने बात की कि प्लास्टिड्स कितनी इकसाम की हैं। प्लास्टिड्स की 3 इकसाम हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। नेक्स्ट फिर हमने बात की क्लोरोप्लास्ट के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ ऑर्गेनेली है और इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट भी चूंकि डबल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ है, इसकी बैरूनी मेम्ब्रेन हमवार होती है, जबकि अंदरूनी मेम्ब्रेन कई थैलियां बना देती है और उन थैलियों को हम कहते हैं थाइलाकॉइड्स। जिस तरह से सिक्के एक दूसरे के साथ जुड़कर ढेर बना देते हैं, उसी तरह से थाइलाकॉइड्स भी एक दूसरे के ऊपर जुड़कर ढेर बना देती हैं और उस ढेर को हम कहते हैं ग्रेनम। ग्रेनम की जमा है ग्रेना। ग्रेना क्लोरोप्लास्ट के अंदरूनी माया यानी स्ट्रोमा में तैरते हैं। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक सेल्स में फोटोसिंथेसिस के मकामात हैं, यानी वो जगह है जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। ये फोटोसिंथेसिस कैसे करवाते हैं? असल में इनमें एक सब्ज कलर का मादा यानी कि क्लोरोफिल मौजूद है और साथ में कुछ मुआवन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्लोरोफिल में कौन कौन से शामिल हैं? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी और मुआवन पिगमेंट्स यानी कैरोटीनॉइड्स वगैरह। इन तमाम पिगमेंट्स का काम यह है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ये तमाम पिगमेंट्स पाए कहाँ पे जाते हैं? ये तमाम पिगमेंट्स थाइलाकॉइड्स के ढेर यानी ग्रेना में मौजूद हैं। नेक्स्ट हम क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड डायग्राम को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने बात की है कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ है। डबल मेम्ब्रेन में से जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है यानी हमवार है। यहाँ पे आपको नजर आ रही है स्मूथ मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो कई थैलियां बना देती है और उन थैलियों को हम कहते हैं थाइलाकॉइड्स। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये नीचे ये एक थैली आपको नज़र आ रही है, इसी तरह से ये एक और थैली, नेक्स्ट फिर एक और थैली। तो ये जो थैलियां बन रही हैं, ये थैलियां बना रही है इनर मेम्ब्रेन और इन थैलियों को हम कहते हैं थाइलाकॉइड्स। इस थाइलाकॉइड के कंप्लीट स्टैक को यानी कि थाइलाकॉइड्स के ढेर को हम लोग कहते हैं ग्रेनम। तो ग्रेनम क्या है कि जब थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर जुड़ती हैं और जुड़कर एक ढेर बना देती हैं तो उस ढेर को हम कहते हैं ग्रेनम। जिस तरह से सिक्के एक दूसरे के साथ
जुड़कर एक ढेर बना देते हैं, उसी तरह से ये थाइलाकॉइड्स भी क्या करती हैं कि एक दूसरे के ऊपर जुड़कर ढेर बना देती हैं और उस ढेर को हम कहते हैं ग्रेनम। और ग्रेनम की जो जमा है उसे हम कहते हैं ग्रेना। ये ग्रेना मौजूद कहाँ पे होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो माया मौजूद है, फ्लूइड मौजूद है, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, यहाँ पे येलो कलर से शो कर रहा है, उस फ्लूइड में तैरते हैं। नेक्स्ट, आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स? प्लास्टिड्स की कौन सी 3 इकसाम हैं? तो इसमें हमने पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थाइलाकॉइड एंड ग्रेनम? थाइलाकॉइड और ग्रेनम में क्या डिफरेंस है? तो इसमें आप बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ है। क्लोरोप्लास्ट की बैरूनी मेम्ब्रेन हमवार है, जबकि अंदरूनी मेम्ब्रेन कई थैलियां बनाती है और उन थैलियों को हम कहते हैं थाइलाकॉइड्स। और थाइलाकॉइड्स के मुकम्मल ढेर को हम लोग कहते हैं ग्रेनम। ग्रेनम की जमा है ग्रेना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? तो आपने पढ़ा है कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्लोरोप्लास्ट फोटोसेंसिस के मकामात हैं, यानी वो जगह हैं जहां पे फोटोसेंसिस होती है। तो क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो कि फोटोसेंसिस करवाते हैं, और फोटोसेंसिस ऐसा अमल है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके सनलाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज तैयार करवाते हैं, यानी खुराक तैयार करवाते हैं। तो बस इनका काम है खुराक तैयार करवाना। ये खुराक कैसे तैयार करवाते हैं? इनके पास एक सब्ज कलर का पिगमेंट यानी क्लोरोफिल मौजूद है। वो क्या करता है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो कि खुराक तैयार करने में मदद देती है। आपकी बुक जहां से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है प्लास्टिड्स के बारे में। सबसे पहले हमने प्लास्टिड्स को डिफाइन किया, फिर हमने इसकी टाइप्स के बारे में बात की कि 3 तरह के प्लास्टिड्स हैं। उनमें से हमने क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस किया है। हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ है, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन में लिपटा होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है, यानी कि बैरूनी मेम्ब्रेन हमवार है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो कई थैलियां बनाती है और उन थैलियों को हम कहते हैं थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स के ढेर को हम लोग कहते हैं ग्रेनम, और ग्रेनम की जमा है ग्रेना। फिर हमने बात की कि ये कहाँ पे मौजूद हैं। ग्रेना क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है यानी स्ट्रोमा, उसमें तैरते हैं। इनका फंक्शन क्या है? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन ये है कि ये फोटोसेंसिस करवाते हैं। फोटोसेंसिस कैसे करवाते हैं कि इनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट यानी क्लोरोफिल मौजूद है और एसोसिएटेड पिगमेंट्स मौजूद हैं। ये क्या करते हैं कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि फोटोसेंसिस में हेल्प करती है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो 2 टाइप्स रह गई हैं प्लास्टिड्स की, यानी कि क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट, उनके बारे में हम बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।